अच्छों के साथ ही बुरा क्यों होता है? अभी देखो, मैं अपने ऑफिस के कलीग के साथ मैं इतना अच्छा काम किया, उसका जो प्रोजेक्ट अटक गया था, उसकी नौकरी दांव पर लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि इसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, और मैं दिन रात मेहनत करके उसके प्रोजेक्ट को पूरा कराने में मदद किया, और उसमें उसकी प्रशंसा हुई, उससे उसका प्रमोशन हुआ। और वही कलीग, वही ऑफिस का स्टाफ मेरी शिकायत करता है, मेरी बॉस से जाकर चुगली करता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं। अरे मैंने तो पड़ोसी के बच्चे के साथ, वो बच्चा जब बीमार हो गया था तो मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ हॉस्पिटल में रात भर रहकर उसका मदद किया, भाग दौड़ किया, और उसकी जो भी बीमारियाँ थी उसको बाहर करने में हमने मदद की, अपना पैसे से भी मदद किया। और वही पड़ोसी आज झगड़ा करने आ गया मेरे साथ। भलाई का तो बिल्कुल ज़माना नहीं है। अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है? मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो सचमुच होता है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसे कभी न कभी कोई क्षण आ जाते हैं, कोई न कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें लगता है कि हमने उसकी मदद की है और वही मेरी परेशानी का कारण बन रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ इनोसेंट लोग होते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, पैदा हुआ तो एक ऐसी बीमारी लेकर, असाध्य बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अब इसमें उसका कौन सा कर्म, कौन सी गलती? वो इतना बीमारी लेकर क्यों पैदा हुआ जिसका कभी इलाज ही नहीं होना है, वो ऐसे ही रहने वाला है, तकलीफ में रहने वाला है। कभी छोटे बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, इसमें उसकी क्या गलती? वो तो अभी समाज को समझना भी नहीं शुरू की है, अभी तो उसको ठीक से बोलने भी नहीं आया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रकृति बहुत अनर्गल करती है। जो ईश्वर है, आप कह लीजिए देवी है या देवता है या गुरु महाराज है, बहुत मतलब नाइंसाफी होता है। लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है, प्रकृति का तो एक विधान है, उस विधान से ही सब कुछ चलता है। प्रकृति में किसी के साथ न्याय नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गोरा हो, काला हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कौन है, कहाँ से है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति में कोई भी भेदभाव है ही नहीं। प्रकृति में आपने जो कर्म किए हैं उसका जो फल है वो आता ही है। हम लोग इस बात को थोड़ा सा बृहद चर्चा करेंगे हम लोग कि एक होता कैसे है और आप इसको कैसे रोक सकते हैं, इसका कारण और कारण का निवारण। किसी भी चीज़ के पीछे एक कारण होता है, बिना कारण का कोई चीज़ नहीं होता। कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उपाय भी है। तो उपाय भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को पहले एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ होती कैसे है। पहले एक ऋषि रहते हैं, बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, उनका जो भी जीवन है वो एक तपस्वी के जैसे रहता है। ऋषि हैं तो तपस्वी के जैसे तो रहेगा ही। उनका सारा जीवन एक तपश्चर्या के जैसे चलता है, लोगों का सेवा करना, रोगियों का या जिनको किसी तरह का कोई अभाव है उसके अभाव को पूरा करने का प्रयास करना, रोगी को रोग मुक्त करने का प्रयास करना, किसी को कोई मुसीबत है तो उससे छुटकारा दिलाने का प्रयास करना। इस तरह का उनका नियमित का काम था। लोग उनके यहाँ आश्रम में आते थे और तरह तरह से लोगों का वो ऋषि जो है वो मदद करते थे, और जो समय बच जाता था उसमें अपना ध्यान भजन और अपनी तपस्या का काम करते थे। तो इस तरह से उनका जीवन चला जा रहा था। एक समय ऐसा होता है कि उस राज्य में बहुत बड़ी चोरी हो जाती है, एक डकैती हो जाता है। तो जब चोरी होती है तो वो जो चोर है, चोरों का जो समूह रहता है, वो इनके आश्रय में आकर पनाह लेते हैं। रात्रि का समय रहता है, ऋषि अपने तपस्या करके अपने कुटिया में आराम कर रहे होते हैं। आश्रम का पूरा जगह जो है ऐसे शांत रहता है, और सुबह के समय में वो चोर जो है इनके जगने से पहले निकल जाते हैं। और ये सारी घटना दूर से कोई व्यक्ति देखा रहता है, जो पड़ोसी रहते हैं वो देखते हैं। और जब सुबह में इस बात का राजा को खबर लगता है तो राजा अपने सिपाहियों को भेजता है कि इसका कारण जो है वो पता करो कि कौन चोरी किया, किसने किया, और चोर को पकड़ कर लाओ। तो जब छानबीन शुरू होती है तो सिपाहियों को भनक लगती है कि वो जो चोर हैं वो ऋषि के आश्रय में रुकते हैं। तो सिपाहियों को ये लगता है कि इसमें जो ये ऋषि हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ये जो चोर थे उनके साथी हैं, इसमें इस चोरी के रकम में इनका भी एक हिस्सा है। तो सिपाही उस ऋषि को आते हैं, गिरफ्तार करके ले जाते हैं, राजा के सामने
पेश करते हैं और संयोगवश उनके आश्रम में चोरी के कुछ जो सामान हैं, जो कुछ रकम है, वो भी मिल जाता है। तो उनके सामने वो पेश किया जाता है। ये बताया जाता है कि हिस्से में इनको ये मिला है और चोर जो है इनके साथ ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ और सारा प्रमाण देखने के बाद राजा सजा देता है ऋषि को कि इनको 3 महीने जेल में रखा जाए और इसके पश्चात इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली पर चढ़ाने की सज़ा दी जाती है। सूली पर चढ़ाने की जो सज़ा हो वो अपने आप में बहुत तकलीफ़दायक सज़ा होती है। इसमें कांटे जैसा एक आकार होता है, उस पर किसी भी व्यक्ति को बैठा देते हैं, उसका शरीर जो है उसे छेद दिया जाता है, मतलब उस पर बैठेंगे जब तो आपका शरीर जो है वो फट जाएगा। ऐसा दर्दनाक सज़ा होता है, ऐसे आदमी की मृत्यु होती है। तो ये ऋषि इतना तपस्या किए रहते हैं, इतना सब कुछ धर्म कर्म किए रहते हैं, बावजूद उसके उनको सज़ा मिलती है। अब जब जेल में इनको रखा जाता है तो जेल का जो अधिकारी है इनको तरह तरह से प्रताड़ित करता है। कोई भी ऐसा समय नहीं आता जबकि इनको किसी भी तरह से यातना न दी जाए। तरह तरह की यातना दी जाती है और यहाँ तक कि जो उस कारागार का प्रहरी रहता है, सिपाही रहता है, वो अपने तरफ से भी इनको प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, तरह तरह से परेशान करता है। तो ऐसे करते करते 3 महीना जो है समय निकल जाता है। 3 महीने के पश्चात उनको सूली पर चढ़ाना रहता है। तो उनसे एक दिन पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो बोलते हैं कि मैं अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो उनके गुरु को बुलाया जाता है एक दिन पहले और जो ये ऋषि रहते हैं वो अपने गुरु से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में इतने सारे सत्कर्म किए, इतने लोगों का भला किया, इतने लोगों का कल्याण किया, बावजूद उसके मुझे ऐसा दर्दनाक सजा, ऐसा क्यों? मैंने इतने अच्छे कर्म किए, उसका फल मुझे इस रूप में? ऋषि बहुत ज्ञानी रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं। तो बोलते हैं, शिष्य आप बैठ जाइए, आप बैठकर ध्यान करो, मन को शांत करो, जो आत्मग्लानि की भाव है उसको दूर करो, मन को शांत करो और शांत होकर आप अपने कर्मों को देखना शुरू करो। और गुरु के मदद से वो ऋषि ध्यान में जाते हैं और पीछे के कर्मों को देखने लगते हैं। 10, 20, 30 साल तक उनके जो भी कर्म रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, लोगों की भलाई के लिए रहते हैं। हर कदम जो उठा रहता है वो लोगों के सत्कर्म का रहता है। जब कुछ 28-30 साल की उम्र में जाकर देखते हैं तो उनका एक जो काम रहता है जीविकोपार्जन का, वो भेड़ बकरियों का और मांस बेचने का रहता है। भेड़ बकरियां पालते थे और मांस बेचते थे और अपनी भेड़ बकरियां जो है दूसरे कसाईयों को भी बेचते थे। जब भी जीव की हत्या होती तो वो तकलीफ, जो वाइब्रेशन है, वो तो बेचने वाले और उससे रिलेटेड लोगों तक आता ही है। वो उनके कर्म रहते हैं जो कि तरह तरह से प्रताड़ित किए रहते हैं वो जीव जंतु जानवर, और बहुत सारे ऐसे लोगों से कुछ धन छीने रहते हैं, चोरी किए रहते हैं, तरह तरह के ऐसे दुष्कर्म किए रहते हैं और ऐसे पीछे चलते जाते हैं। तो एक 12 साल की उम्र में एक कीड़ा पड़ा रहता है, ये रास्ते से जा रहे होते हैं तो उस कीड़े को, सांप जैसे उस कीड़े को जो अधमरा पड़ा है उसको एक कांटा लेते हैं बबूल का, उससे चुभो चुभो कर उसको मारते हैं और ऐसे उस जो सांप जैसा वो कीड़ा रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखने के बाद उनका जब ध्यान खुलता है तो गुरु से बोलते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए हैं। तो गुरु यही बोलते हैं कि प्रकृति में जो भी विधान है, जो आपने कर्म किया है उसका फल आने ही वाला है। तो शांत मन से यदि आप उसके जो आपने कर्म किए हैं उस फल को आप भुगतते हैं और नया कर्म संस्कार नहीं बनाते हैं तो आगे आने वाला जो भविष्य है आपका उज्जवल होगा। तो अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। इतने समय तपस्या करने के बाद भी वो चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हुई ऋषि की। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक स्टेप पर। आपने जो कर्म किए हैं, हमें कितने दिन की बातें याद रहती हैं। आज आपने जो काम किए
वो 1 हफ्ते बाद आपको याद नहीं रहता है। पूरे 1 हफ्ते का आप जब लेखा जोखा करने बैठेंगे तो आपको याद होगा कि 1-2 काम आपको याद है, 1-2 कर्म संस्कार जो गहरे थे वो आपको याद हैं। ऐसे ही पूरे महीने का देखेंगे तो 1-2-4 ही निकल कर आएंगे, और ऐसे जब साल भर का निकाल कर देखेंगे तो 2-4 ही निकलेंगे, और जब 10 साल का देखेंगे तो 1-2-4 ऐसे ही निकलेंगे। जो कि गहरे संस्कार वाले थे वो आपको याद है, बाकी सब आप भूल गए। जो आप भूल गए कर्म करके, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया, आपके कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस, और सब कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो आपको याद नहीं है। लेकिन आपने हर कर्म को करते समय एक तरंग पैदा किए थे। आपने वो कोई मिल गया होगा, मूवी देखे होंगे, उसमें जो राकेश रोशन रहते हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर वो वाइब्रेशन छोड़ देते हैं ब्रह्मांड में और वो ख़त्म हो जाता है। और जब लड़का पैदा होता है ऋतिक रोशन, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ट्यून कर देता है और फिर से वही तरंग से मैच हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है अंतरिक्ष में एलियन का जो यान रहता है वो तरंग को पकड़ा रहता है, वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसको तरंग मिल नहीं रहती है। जब ऋतिक रोशन एक्सीडेंटली उसको स्विच करता है तो वो जो तरंग है उससे मैच हो जाती है और वो फिर यान आ जाता है धरती पर। इस घटना को समझिए। आप जो कर्म किए हैं वो कर्म करके आप भूल गए, लेकिन आपका जो तरंग है वो ब्रह्मांड के वैसी तरंग से ट्यून अप होना चाहता है, ढूंढ रहा है, और जैसे ही वो मिलता है वैसी घटना आपके सामने हो जाती है। आपने आज अच्छे कर्म किए, अपने ऑफिस के कलीग का, आपने अपने पड़ोसी का मदद किया, लेकिन आपने कभी ऐसे कर्म संस्कार किए थे जो कि वो बना हुआ था और वो आपके सामने वो घटित हो गया, अब उसी के रूप में घटित हुआ जिसके आपने मदद किया। ये अजीब बात हो गई, क्योंकि वो कर्म का फल जो है किसी न किसी के माध्यम से आना था, तो इसके माध्यम से वो आपके सामने आ गया। हुआ कुछ नहीं, किसी न किसी से आना था, तो ये व्यक्ति आ गया सामने। अब आपने जो इसके साथ अच्छा किया उसका भी फल आने वाला है। ऐसे ही कभी आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है जिसको आप जानते भी नहीं हैं, आप बहुत घनघोर मुसीबत में आ गए, बहुत परेशानी हो गई है, और वो अनजान व्यक्ति आता है, आपको उस मुसीबत से, आपकी सारी मुसीबत अपने सिर पर लेता है और उससे बाहर कर देता है। क्या होता है? यही कि आपने अच्छे कर्म किए थे और उसका व्यक्ति आने वाला था, और कोई न कोई उस रूप में आता है और मदद करके लेकर बाहर जाता है। कोई ईश्वर अवतार लेकर आकर आपको तार देगा, ऐसा नहीं होता। आपके जो कर्म है वो कर्म ही अपने आसपास से लोगों की संरचना कर रहा होता है और लोगों को आकर्षित कर रहा होता है, और वैसे ही लोग आते हैं। यदि आपने धर्ममय काम किए हैं, सत्कर्म किए हैं, बहुत अच्छा कर्म किए हैं, तो ऐसे लोग आते जाएंगे जो कि आपके जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाते जाएंगे, क्योंकि आपने वैसे तरंग छोड़े हैं, और वैसे लोग जो उस तरंग से ट्यून अप होकर आ रहे हैं वो आपके जीवन में आते जाएंगे। और आपने यदि कुछ गलत कर्म किए हैं, लोगों का चोरी किया है, लोगों का परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, तो वैसी तरंग, जो भी आप काम कर रहे थे वैसी तरंग आप छोड़ रहे थे, वो काम आपको लगता है कि वो खत्म हो गया, अब उसका काम खत्म। प्रकृति में ऐसा कुछ खत्म नहीं होता, वो बना हुआ है, और वो कांटे के रूप में या फूल के रूप में वो आपका इंतजार कर रहा है। जब आपका उस पर पैर पड़ेगा तो वो कांटा आपको चुभेगा ही। जब उस फूल पर आपका पैर पड़ेगा तो आपको कोमलता और मृदुलता का आभास होगा ही। तो आपने जो कर्म करके छोड़ दिए हैं वो फल आने वाला है। तो ये कहना कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, अच्छों के साथ बुरा नहीं होता, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरों के साथ हमेशा बुरा होता है। अब बहुत सारे लोग इस बात का उदाहरण देंगे कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो हर तरह से अनर्गल करते हैं, लोगों को सताते हैं, छीनते हैं, हर तरह से करते हैं, और उनका जीवन जो है सुखमय रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। ये कितना अनर्गल है, कितना परेशानी की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि उनका जीवन जो है सुखमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति मन में विकार पैदा करता है वो संतापित होने लगता है। आप क्रोध पैदा करते हैं, अपने आप को ही संतापित करने लगते हैं। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या जैसे ही आप करते हैं, आपके अंदर वो विकार जो है वो द्वेष, बेचैनी, परेशानी के रूप में वो फूटने लग जाते हैं, उसका फल मिलने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि दुराचार कर रहा है तो सुखी रह ही नहीं सकता, यदि कोई मर्डर कर रहा है तो संतापित ही हो रहा है। हमें लगता है कि वो कितना आसानी से है। आप देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी हो, दुष्कर्मी हो, किसी का छीनता हो, उसका जो वाइब्स है, जो उसकी ऊर्जा है, उसका जो तरंग है
वो ऐसी होती है जहाँ आप बहुत शांति की अनुभूति नहीं करेंगे, हमेशा आपको बेचैनी ही होगी उस व्यक्ति से। हर व्यक्ति आप अपने जीवन में आप अनुभव किए होंगे, यदि आप सेंसिटिव होंगे तो किसी के साथ जाने पर आपको बहुत बेचैनी जैसी लगती है, परेशानी जैसा लगता है, मन उकताने लगता है। यही है, वो ऐसी तरंग लेकर घूम रहा है जो कि आपकी तरंग से जैसे ही टच हो रही है, आपका जो शांति का तरंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मन करता है उससे दूर जाएं। तो ऐसे ही जो भी दुष्कर्म कर रहा है, जो भी गलत कर्म कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसको कोई सजा नहीं मिल रहा है, रोग के रूप में मिल रहा है, मानसिक बेचैनी के रूप में मिल रहा है, जो सगे संबंधी है, बच्चे हैं वो बीमार हैं, परेशान हैं हर तरह से, ये सब तो होता ही है जिस पर हमारी नज़र नहीं जाती। और दूसरा, कुछ लोग पूर्वजन्म को नहीं मानते, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ये तो ठीक है, अभी के समय में ऐसा उनको हो रहा है, आप मरते समय भी बेचैन परेशान होकर मरता है वो व्यक्ति, वो तो है। और इस जीवन का अंतिम क्षण और अगले जीवन का पहला क्षण होता है, यहाँ अंत और वहाँ उद्गम। तो ऐसे ही जन्म में जाएगा, ऐसे पशु पक्षी भूत प्रेत जो भी आप मानते हैं उसमें जाए, या फिर मनुष्य का जन्म भी मिलेगा। तो ऐसे ही जिनको सताया है, जिनको परेशान किया है, जिनको बेचैन किया है, जिनकी बेचैनी का कारण बना है, वो सब उसके परिस्थिति में आएंगे और उसको उस तरह की वो सजा देंगे और वैसे ही प्रताड़ित करेंगे। आज का शासक कल शोषित व्यक्ति बन जाएगा। ये प्रकृति का विधान होता है, उससे कोई भी बच नहीं सकता। अब आप इस बात को यदि पूर्व जन्म से हटा देते हैं तो यहाँ पर हम एक लाइन देते हैं। अब आ जाते हैं जो हमने बोला था कि कोई छोटा बच्चा जो बीमारी लेकर पैदा हुआ है, कोई छोटी बच्ची जिसके साथ कुछ ऐसे दुष्कर्म होते हैं, तो वो क्यों होता है? तो जब भी कोई बच्चा है तो उसका जो तरंग है उसकी अकेले की ही नहीं है, उसके माँ बाप की तरंग भी उसमें जुड़ी है, माँ बाप के कर्म भी उसमें जुड़े हैं, माँ बाप दादा दादी के कर्म भी जुड़े हैं उसमें। वो संयोगवश कोई वहाँ जन्म नहीं लेता है, वो अपनी तरंग के हिसाब से खींचे जाता है और वहाँ पर जन्म लेता है। चलिए हम जन्मों की बात छोड़ देते हैं, यहाँ की ही बात कर लेते हैं। जो माँ बाप हैं या जो घर की जो तरंग थी वो कैसी थी? यदि माँ बाप कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो कि लोगों को सताने का या लोगों को परेशान करने का या लोगों को रोगी बनाने का कारण है, जैसे कोई व्यक्ति गुटखा या नशा पता या शराब का व्यापार करता है या उसको बनाता है, तो उसके घर परिवार में यदि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो कि रोग लेकर पैदा हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये क्यों? क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो वैसे ही तरंग वाले बच्चे को लाए हैं। उस बच्चे के जो अपने कर्म हैं सो हैं ही, इस माँ बाप के भी अपने कर्म हैं जो कि उसके साथ जुड़ गए। तो ऐसी परिस्थिति बनकर आती है। और ऐसे ही किसी के साथ जो भी चीज़ें होती हैं उसके साथ एक फैक्टर नहीं, अनेकों फैक्टर होते हैं। एक तो जो भौतिक रूप से होता है वही हम देखते हैं और उसी के हिसाब से हम अपना जो है निर्णय दे देते हैं कि ये इतना अच्छा, इतना भला, इतना इनोसेंट, इसके साथ इतना बुरा क्यों? ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसा गहराई में कारण होता है। अब देखिए, हमारा ये बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ दुष्कर्म हो, कोई रोगी हो, कुछ ऐसा हो तो उसके अपने कर्म है भाई वो भुगते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा इस बात को बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि नहीं तुम्हारे कर्म है तुम भुगतो, बिल्कुल नहीं। ये जो कर्म थे, जो उसको सज़ा मिली सो मिली, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, जैसे यदि हमारे सामने किसी का कुछ नुकसान कोई कर रहा है, कोई सता रहा है, किसी कमज़ोर आदमी को कोई किसी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा कर्म क्या बनता है कि वो अपना कर्म भुगत रहा है। तो फिर समझे नहीं, हम जैसे ही आंख बंद करते हैं हमने एक नया कर्म संस्कार बना दिया, अपने भय का, अपने डर का और सेल्फ सेंटर्ड होने का, आत्म केंद्रित होने का। जब हमारे साथ होगा तो फिर ऐसी कोई चीज़, कोई परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं देगा। तो उस शोषित व्यक्ति को हमें बचाना है। इसके लिए हमें वाणी की कठोरता का इस्तेमाल करना पड़े या शारीरिक कठोरता का इस्तेमाल करना पड़े, बिल्कुल करिए, उसमें कोई संशय की बात नहीं, कोई भी परेशानी की बात नहीं, उसको बचाइए। और राज्य की जो भी व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, उसके थ्रू उस पर अत्याचार कर रहा था, अत्याचारी व्यक्ति को अब सजा दिलाइए, कोई दोष की बात नहीं है और दिलाना ही चाहिए। लेकिन उस अत्याचारी व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में एक करुणा और प्यार का भाव होना चाहिए, क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है उसको पता नहीं कि उसके जो कर्मों का सजा है वो क्या आने वाला है, उसको हमें सजा दिलाना है। अब जैसे उस व्यक्ति को कोई राज्य का अधिकारी या पुलिसकर्मी जब उसको गिरफ्तार करके ले जाएगा तो ये उसका कर्म है कि उसको सजा दिलानी है। उसने दुराचार किया, दुष्कर्म किया है, उसको दिलाना ही है। अब उस राज्य का जो अधिकारी है उसको ले जाए और जो भी यथोचित
उसको सज़ा हो सकती उसको दिलाए, इसमें कोई दोष की बात नहीं। लेकिन उस दोषी व्यक्ति के प्रति उसके मन में प्यार, मैत्री, करुणा की भावना रहनी चाहिए। द्वेष का भाव नहीं आए, कटुता का भाव नहीं आए। इस जो शोषित व्यक्ति है उसके प्रति तो प्यार, मैत्री का हो ही, और उसके साथ साथ उसको लेकर भी प्यार का भावना हो। तो इस तरह से यदि हम कर्म करते हैं, अपने आप को सिर्फ अच्छा नहीं दिखाना है, हमें अच्छा बनना है। हमें अपने आप को संत दिखाना नहीं है, हमें अपने आप को संत बनाना है। संत मतलब होता है जो शांत हो गया, जिसकी इंद्रियां जो हैं वो शांत हो गई, इंद्रिय के बस में नहीं है, वो संत हो गया। तो हमें अपने आप को यदि आप संत बना लेते हैं, यानी संत बना लिए यानी आनंद के तरंग में है, सुख के तरंग में है, भलाई के तरंग में है, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो कि समाज को अच्छे दिशा में ले जा रहा है, लोगों के अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे ही आपके सामने परिस्थितियां बनती जाएंगी। तो इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको सुधार कहाँ से लाना है, अपने विचार में सुधार लाना है। हम कर्म हमेशा करते रहते हैं, जरूरी नहीं कि हम वाणी से ही कर्म करें या शरीर से ही कर्म करें, हम मन से भी कर्म करते रहते हैं, मन से भी तरंग छोड़ते रहते हैं। यदि हम मन में द्वेष पैदा कर रहे हैं, विकार पैदा कर रहे हैं, दुर्भावना भी पैदा कर रहे हैं, तो वैसे ही तरंग से ट्यून अप होंगे और वैसे ही लोग आएंगे और वैसी परिस्थिति बनेगी। यदि हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छी तरंग पैदा करें, और अच्छी तरंग पैदा करेंगे तो अच्छा होगा। तो मन से हमेशा अच्छे सत्कर्म करते रहिए, अच्छे विचार पैदा करते रहिए। अब इसके लिए क्या आप अभ्यास करेंगे, तो मैं योग का शिक्षक हूँ तो योग की ही बात बताऊँगा। योग ऐसा मार्ग है जो कि आपको जीवन मुक्ति दे सकता है, भव बंधन से मुक्त कर सकता है। तो योग में बहुत सारे मार्ग होते हैं, मेरे बताने का मतलब सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ योगा वही नहीं, और भी बहुत सारे मार्ग हैं, किसी भी मार्ग का आप सहारा ले सकते हैं। तो नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, और प्रतिदिन आपको 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपको ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। तो इससे शरीर मन दोनों संवेदनशील होता है। यदि आप अपने शरीर और मन को लेकर संवेदनशील हो गए तो लोगों को लेकर भी हो जाएंगे, समाज को भी लेकर संवेदनशील हो जाएंगे। ये संवेदनशीलता ही काम करने वाली है, यही एक्चुअली एनर्जी पैदा करती है, यही ऐसी ऊर्जा पैदा करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।